इंतखाबी मुहिम पर हमले, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कुछ देर बाद। वफाकी वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरीज और सिक्योरिटी इदारों के हुकाम की शिरकत मुत्तवक्के। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इजलास में IG और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया है। इलेक्शन कमीशन का बलोचिस्तान में धमाकों का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब। उधर इलेक्शन कमीशन का मजीद 200 टन खुसूसी कागज की खरीदारी का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक 47 हल्कों में दोबारा बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी को मुल्क भर में आम तातील की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 15 सियासी शख्सियात को शिद्दत पसंदों की धमकियां। हसास इदारों ने फहरिस्त मुरतब कर ली। साबिक सूबाई वजीर इम्तियाज कुरैशी और सेनेटर हिदायतुल्लाह शामिल। नून लीग के अमीर मकाम और PTI के पीर मुसव्विर शाह भी फहरिस्त में शामिल। पीर मुसव्विर शाह ने बताया कि एक माह कबल नामालूम नंबर से धमकियों की कॉल मिली। JUIF के मलिक अदनान वजीर, एहसानुल्लाह और सेनेटर बख्ती अफसर और सेनेटर अब्दुल रशीद को धमकियां मौसूल हुई। सूबाई हुकाम का कहना है कि तमाम इजला की पुलिस को आगाह कर दिया गया है। मुतल्लिका इजला की पुलिस सियासी शख्सियात को सिक्योरिटी फराहम करेगी। वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज की ज़ेर सदारत इजलास। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। इंतजामिया की जानिब से अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गौहर एजाज की जामे और मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान मुरत्तिब करने की हिदायत। कहा, अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम इदारों के दरमियान राब्ता मजबूत किया जाए। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। इंतखाबात के लिए पुरअमन और साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की डेरा अला यार में इंतखाबी दफ्तर के करीब दस्ती बम हमले की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि निगरान हुकूमत अमन व अमान को यकीनी बनाए। दहशतगर्द आवाम को वोट का हक इस्तेमाल करने से रोकना चाहते हैं, उनसे मरूब नहीं होंगे। पाकिस्तान में हम वापस लाएंगे। सियासी कारकुनान के जज्बे और हिम्मत को भी सलाम पेश करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह जख्मियों को जल्द और मुकम्मल शफा अता फरमाए। पाकिस्तान को जिन दहशतगर्द अनासिर से खतरा है वो अफगानिस्तान में छुपे हैं। हमने अफगानिस्तान को इस हवाले से सबूत भी फराहम किए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। शहरियों की टारगेट किलिंग में भारत के मुलविस होने के सबूत हैं। पाकिस्तान इन ममालिक से राब्ते में है जहाँ से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा। ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल गैर इंसानी है। पाकिस्तान और ईरान ने इस अमल की मजम्मत की है। कल इन पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान आ गई हैं। तवक्को है ईरान इस वाक़े की तहकीकात के बाद पाकिस्तान को मालूमात देगा। आम इंतखाबात में एक हफ्ता बाकी, सियासी सरगर्मियों में तेजी। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में मैदान सजा लिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सवात में जलसागाह पहुंच गए। कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद। पीपल्स पार्टी का खुशदार में जलसा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो की क़यादत में सांगड़ में इंतखाबी रैली। कसीर तादाद में जियालों की शिरकत। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नवाज शरीफ को जब तक हर चीज क्लियर ना मिले वो सियासत करने को तैयार नहीं होते। जिस दिन PTI से निशान छीना गया उस दिन नवाज शरीफ ने इलेक्शन मुहिम का आगाज किया। आज भी उन्हें बुखार होता है तो लंदन जाते हैं। गम्बट, कराची और थरपार कर आकर मुनाजरा कर लें। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगेगी। बानी चेयरमैन PTI ने साइफर वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा। दुश्मनों को फायदा हुआ। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस का 77 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। समाअत के दौरान वकलाए सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। कानून का मजाक बनाया। जानबूझकर जिरह नहीं की गई। दोनों मुजरिमों का दौरान ट्रायल अदालत के सामने रवैया मद्देनजर रखा गया। दोनों खुद साख्ता परेशानियां बनाई। हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की गई। फाइंडिंग्स में कहा गया कि फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्जिम के लिए नहीं। मुजरिमों ने 342 के बयान दिए मगर दस्तखत नहीं किए। प्रोसिक्यूशन ने न सिर्फ गवाह बल्कि दस्तावेजात पर मबनी सबूत पेश किए।
रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं जिससे साबित हो कि प्रोसिक्यूशन के गवाहों में कमी रह गई। बानी चेयरमैन पीटीआई सादिक रहे नामीन। दूसरों को सजा होने पर जज बशीर को मर्द मोमिन कहा गया। आज उन पर तनकीद हो रही है। फैसले में गलती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएं, रिलीफ मिल जाएगा। नवाज शरीफ के लिए तो कोई रिलीफ ही नहीं था। मुसद्दिक मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं तो शखाना के तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए गए। आपने 3 अरब 15 करोड़ के तहाइफ 90 लाख रुपए में खरीदे। केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। 9 वकील बदले। ये फैसला नून लीग ने नहीं दिया। उनके खिलाफ फैसला आने पर हमने मिठाइयां तकसीम नहीं की। क्या किसी को लड्डू खाते देखा? माजी में इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले पर मिठाइयां बांटी थी। बानी चेयरमैन पीटीआई को भोंडे तरीके से सजाएं दी गई हैं। फैसला करते वक्त जरूरी कानूनी ज़ाब्ते भी पूरे नहीं किए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गैर इसमें गुफ्तगू कहती हैं अवाम सच्चाई से बखूबी वाकिफ हो चुकी है। 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद उम्मीदवार जीतेंगे। अवाम घरों से निकलें और वोट डालें। वोट को इस्तेमाल करके अवाम बानी पीटीआई से इजहार यकजहती करें। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया ज़ाब्ता स्केजुअल जारी कर दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को कराए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से स्केजुअल का ऐलान किया गया। 31 जनवरी तक रजिस्टर्ड तमाम अरकान वोट डाल सकेंगे। पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कागजात नामजदगी मरकजी सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 3 फरवरी तक होगी। 4 फरवरी की शाम फाइनल पैनल्स की फहरिस्तें शाया की जाएंगी। मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर वोट कास्ट किया जाएगा। नताइज का ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। निगरान हुकूमत के अवाम पर पे दर पे वार मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफे का फैसला। 250 से जायद अद्वियात की ज्यादा से ज्यादा रिटेल प्राइस बढ़ाई जाएगी। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा। अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर गौर। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीन के दरमियान MOU की मंजूरी। एजेंडे में शामिल गन एंड कंट्री क्लब एक्ट, इरसा एक्ट 1992 पर कानून साजी कमेटी के फैसले की तौसीक पर गौर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र करम बरस पड़ा। लाहौर में रात के मूसलाधार बारिश। कई मकामात पर ओले गिरे। गुजरात, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और यालाबारी। कोटली आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। चित्राल, दीर, मालम जब्बा और मुल्का इलाकों में भी निजारे धुल गए। मरी और गलियात में 1.5 फीट तक बर्फबारी। इंतजामिया ने मरी में मजीद सयाहों का दाखिला बंद कर दिया। मालम जब्बा और स्तौर में भी बर्फबारी। सयाहों का रश। बालाकोट, शोगरा और जरीपाया पर भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली।